सभी को नमस्कार। आज का अपना जो नया टॉपिक है वो है ह्यूमन डिजीज के बारे में, मानव रोग। और इससे पहले अपनों ने जो जैव प्रक्रम टॉपिक था उसमें अपनों ने रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र अपनों ने कंप्लीट कर लिया। तो इन सब की जो प्लेलिस्ट है आपको बायोलॉजी नाम में मिल जाएगी, और फिजिक्स वाला अलग किया हुआ प्लेलिस्ट और केमिस्ट्री वाला अलग। तो यहाँ पे अपने बात करेंगे मानव रोग। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बात करते हैं मानव रोग। देखो, मानव रोग रोगी किसे कहते हैं? जिसका जो शरीर है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से क्या हो, अस्वस्थ, उसे क्या कहते हैं? रोगी कहते हैं। तो यहाँ पे अपने बात करेंगे सबसे पहले में रोग। रोग में भी अपने बात करें, अगर आपसे पूछे रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? रोगों का अध्ययन तो ध्यान रखना क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी। और अगर आपसे पूछे रोग और रोग कारक का अध्ययन, तो उसे क्या कहते हैं? ध्यान रखना, एटियोलॉजी। फिर बात आता है कि रोग के प्रसार का अध्ययन। रोग के प्रसार का अध्ययन तो उसे क्या कहते हैं? ध्यान रखना, एपिडेमियोलॉजी। तो ये तो हो गए अध्ययन के बारे में। तो कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी, रोग कारक का अध्ययन एटियोलॉजी, और रोग प्रसार का अध्ययन क्या होता है? एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, तो ये तो बात होगी रोग से संबंधित। एक आता है जूनोटिक रोग। जूनोटिक रोग ये किस कारण होता है? तो ध्यान रखना, वे रोग जो मनुष्य में जानवरों से आते हैं उसको बोलते हैं जूनोटिक। तो जैसे याद रखो, जानवरों से रोग आते हैं। ठीक है, यानी वे रोग जो मनुष्य में कहाँ से आते हैं? जानवरों से। तो यहाँ पे कौन कौन से आपके पास रोग है? तो एक तो है एड्स। तो ये कहाँ से है? ये है बंदरों से। उसके बाद कोरोना, और ये कहाँ से है? चमगादड़। उसके बाद बात करें स्वाइन फ्लू, और ये कहाँ से है? सुअर से। और लास्ट में है रेबीज। तो ये तो पता ही है, रेबीज कहाँ से है? कुत्ता, बिल्ली, और कहाँ से? बंदरों से। तो ये वो रोग हैं जो कहाँ से हैं? मनुष्य में जानवरों से हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अपने को। उसके बाद बात करते हैं, इनको आगे डिवाइड करते हैं अपने रोगों को। रोग तो एक तो डिवाइड करते अपने रोग कारक, ठीक है, और एक बोलते हैं रोग वाहक। दोनों में क्या अंतर है? तो ध्यान रखना, रोग कारक क्या होते हैं? तो वे सूक्ष्म जीव जो शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं उनको तो क्या बोलते हैं? रोग कारक। और रोग वाहक इनको बोलते हैं वे जीव जो रोग कारक को शरीर तक ले जाते हैं। तो दोनों में अंतर है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, वे सूक्ष्म जीव जो शरीर में प्रवेश करके रोग को क्या करें? उत्पन्न। ठीक है, अब हो गए जैसे क्या होता है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये कौन है? रोग कारक। तो एग्जाम्पल अपने लिख लेते हैं। रोग वाहक क्या होता है? वे जीव जो रोग कारक को शरीर तक ले जाते हैं। रोग कारक यानी रोग कारक को शरीर तक लाने का काम कौन करता है? तो ध्यान रखना, जैसे मच्छर हो गए, ठीक है, मच्छर के पैरों में क्या होते हैं?
लगे होते हैं सूक्ष्म जीव, उसी तरह मक्खियों में भी। तो ये एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे आपके पास, रोग वाहक में। तो रोग वाहक में आ जाएंगे जैसे आपके मच्छर और मक्खी, और इसमें क्या आ जाएंगे आपके पास, वायरस, बैक्टीरिया, और क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोटोजोआ। तो ये ध्यान रखना, रोग कारक क्या होता है, रोग वाहक क्या, वाहक क्या होता है, रोग कारक को ले जाते हैं। उसके बाद रोग अपने आगे डिवाइड करें, एक तो जन्मजात और एक अर्जित। तो जैसे अपने रोगों की बात करें तो एक तो रोग होते हैं कौन से, जन्मजात, और एक रोग कौन से होते हैं, अर्जित। देखो जन्मजात की बात करें तो ये देखो नाम से पता चल रहा है जन्म से, यानी वे रोग जो शरीर में जन्म से उत्पन्न होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जन्मजात। यानी जो रोग शरीर में जन्म से, ठीक है, और इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं आनुवंशिक रोग। क्या बोलते हैं इनको, आनुवंशिक रोग। ठीक है। उसके बाद अर्जित, अर्जित का मतलब ये होता है यानी वे रोग जो जन्म के बाद वातावरण से प्राप्त होते हैं, वो कौन से आपके, अर्जित रोग। तो ध्यान रखना ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, वातावरण से, और वातावरण से भी कहाँ, जन्म के बाद। तो ये होगी अर्जित, और अर्जित को भी यहाँ पे दो भागों में अपने डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रोग होता है कौन सा, संक्रामक, और एक कौन सा होता है, असंक्रामक। ठीक है, तो दो रोग है, एक संक्रामक और एक एक्स संक्रामक। संक्रामक रोग कौन से होते हैं, तो वे रोग जो जीवित कारक से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे वायरस हो गया, जीवाणु हो गया, ये कौन से हैं, संक्रामक रोग। और ये ध्यान रखना है, संक्रामक रोग कौन से होते हैं, वे रोग जो निर्जीव कारक से होते हैं। ठीक है, जैसे कैंसर हो गया, विटामिन के रोग हो गए, ये सारे किसमें आ जाएंगे, संक्रामक में। तो संक्रामक में क्या ध्यान रखना है, यानी वे रोग जो जीवित कारक से होते हैं। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं आपके, संक्रामक रोग। ठीक है, यानी रोगी द्वारा फैलाए जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू ध्यान रखना, एक तो वायरस और एक जीवाणु। ठीक है, तो ये तो हो गए संक्रामक रोग। और असंक्रामक कौन से होते हैं, जो निर्जीव कारक से होते हैं। जैसे मान लो वे रोग जो निर्जीव कारक से होते हैं, यानी इसमें ये होता है कि रोगी द्वारा फैलाए नहीं जाते। ठीक है, रोगी द्वारा फैलाए नहीं जाते कौन कौन से, एक तो जैसे कैंसर, तो कैंसर के साथ में बैठा व्यक्ति कैंसर नहीं होगा उसको। और दूसरी चीज विटामिन के रोग, विटामिन के रोग। और कौन से आते हैं, एक जैसे हृदय रोग, ठीक है, हार्ट फेलियर, वो भी क्या है, असंक्रामक। इसमें क्या होता है, निर्जीव कारकों से होता है ये। तो ये तो फ्लो चार्ट है जो अपने को ध्यान रखना है। तो रोग दो भाग है, जन्मजात अर्जित, जन्मजात जन्म से, अर्जित वातावरण से। और अर्जित में भी दो आ जाएंगे, संक्रामक और असंक्रामक। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। एक रोगों में ध्यान रखना अपने को, अनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं ये अपने को पता होना चाहिए। तो अनुवांशिक रोग की बात करें, अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक, तो अनुवांशिक रोग बात करें, एक तो होता है कौन सा, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। ठीक है, और बात करें एक कौन सा होता है, एक होता है वर्णांधता, वर्णांधता। तीसरा बात करें तो एक होता है गंजापन। और चौथा बात करें तो जिसको बोलते हैं हाइपर ट्राइकोसिस।
तो इनके बारे में बात करें, हीमोफीलिया क्या होता है, वर्णांधता क्या होता है। देखो हीमोफीलिया क्या होता है, तो ध्यान रखना, इस रोग में क्या है, रुधिर का थक्का नहीं बनता, जिसके कारण क्या होता है, चोट लगने के कारण क्या होता है, रक्त ज़्यादा बहता है, ठीक है, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता। तो उसे क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। तो आपने देखा होगा जो रानी विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी, तो उसको ये रोग हुआ है, और रोग भी कौन सा हुआ है, तो ध्यान रखना HB। एक HA होता है और एक HB होता है। HB में क्या होता है कि जो रुधिर स्कंदन कारक है कौन सा, 9, उसकी में क्या हो जाती है, कमी, तो कमी हो जाती है, तो HB रोग हो जाता है, उसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद बात करें वर्णांधता, इसमें क्या होता है, रंगों का भेद नहीं कर पाता, कौन सा, लाल व हरे में भेद नहीं कर पाता, तो कौन सा रोग हो जाता है, वर्णांधता। रेलवे में देखा होगा कलर ब्लाइंडनेस का जो चेकअप होता है उसके थ्रू ही होता है, तो वहाँ पे देखते हैं लाल और हरे में भेद कर पाता है या नहीं कर पाता, क्योंकि जो ट्रेन में जो, जैसे हमने ट्रैफिक लाइट होती है, तो ट्रेन में भी जो ट्रैफिक जो लाइट होती है ग्रीन और रेड, तो मेन काम वही होता है, तो उसको विभेद करने के कारण वहाँ पे चेकअप किया जाता है, ठीक है। एक होता है गंजापन, तो गंजापन ये भी जन्मजात हो सकता है, और ये केवल ज़्यादातर किसमें होता है, पुरुषों में, ठीक है। तो एक चीज़ अगर पुरुषों में है, तो अगर उसके आगे संतति अगर वो भी मेल है, तो ध्यान रखना 100% चांस है कि उनमें भी ये लेगा, ठीक है, महिलाओं में ये नहीं होता। उसके बाद है हाइपरट्राइकोसिस, ये क्या होता है, तो ध्यान रखा होगा कि कई मेल देखे होंगे जिनके कानों पे क्या पाए जाते हैं, बाल, कान पर बाल, तो जिनके कान पर बाल पाए जाते हैं वो क्या है, हाइपरट्राइकोसिस। और ध्यान रखना, इनको बोलते हैं वाई सहलगन रोग। वाई क्यों, क्योंकि केवल पुरुषों में, और ये भी कैसा है, कानों पे बाल पाए जाते हैं, किन में, पुरुषों में पाए जाते हैं, तो ये भी कौन सा रोग है, वाई सहलगन, वाई सहलगन रोग। तो ये रोग है जो अपने को अनुवांशिक में ध्यान रखना है, पहला कौन सा है, हीमोफीलिया, फिर आपके पास वर्णांधता, गंजापन और हाइपोट्राइकोसिस। हाइपोट्राइकोसिस में भी यही है कि पुरुषों में आगे संतति में जाने की परसेंटेज कितने, 100%, ठीक है। एक अपनों ने जो सिंड्रोम है वो नहीं पढ़े शायद, तो ये वो भी यहीं पे पढ़ लेते अपने सिंड्रोम। देखो एक तो होता है टर्नर सिंड्रोम, इस सिंड्रोम में क्या होता है, तो ये ज़्यादातर होता है महिलाओं में, किसमें होता है, महिलाओं में। इसमें क्या होता है कि महिलाओं में क्या होता है, बांझपन का शिकार ज़्यादा हो जाता है इस रोग में, बांझपन, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अपने को पता है 44+ एक्सेस होता है, तो इसमें जो आपके पास लास्ट जो गुणसूत्र है ये क्या होता है, स्वैप हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, 44+X0, यानी यहाँ पे X0 हो जाता है, इसका मतलब महिलाओं में कौन सा रोग होने की संभावना है, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो इसको कहते हैं X गुणसूत्र में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उसके बाद आ जाता है एक और सिंड्रोम जिसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर। तो इस रोग में क्या होता है, इस रोग में क्या होता है कि पुरुषों में होता है, ये महिलाओं में होता है, और ये कहाँ होता है, पुरुषों में। इसमें क्या होता है, जैसे अपने को पता है 44+XY, पुरुषों की बात करें, इसमें क्या होता है, एक X ज़्यादा आ जाता है, इसका मतलब ये होता है 44+XY, यानी एक X की क्या हो जाती है, अधिकता होती है। इसके कारण क्या क्या होता है कि पुरुषों में कैसे गुण आ जाते हैं, महिलाओं के गुण, लक्षण दिखाई देता होता पुरुष है, लेकिन लक्षण कैसे होते हैं, महिलाओं जैसे, ठीक है। तो ऐसे पुरुष क्या होते हैं, बांझपन का शिकार पुरुषों में हो जाता है, ये बोलता है क्लाइनफेल्टर, यानी किसकी अधिकता हो जाती है, एक्स गुणसूत्र की। इसी के विपरीत एक है जैकब सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम। तो जैकब सिंड्रोम की बात करें, इसमें क्या होगी, एक्स की अधिकता हो रही, इसमें वाई गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, अधिकता, वाई गुणसूत्र की अधिकता। तो इसमें क्या होगा, जैसे 44+XY है, तो ये हो जाएगा 44+XYY।
अब देखो पुरुष है ही, और पुरुष में एक वही हो रहा है, तो ध्यान रखना ये पुरुष में उग्र स्वभाव के बहुत ज़्यादा होंगे, यानी गुस्सा, उग्र स्वभाव। उग्र स्वभाव के साथ ही क्राइम करने में भी क्या रहते हैं आगे। तो ये सिंड्रोम कौन सा है, जैकब सिंड्रोम। उसके बाद बात करें अपने डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, जो 21वां गुणसूत्र है इसकी क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, तो पुनरावृत्ति हो जाएगा, तो इस लक्षण में क्या होगा, जो पुरुष होगा या कोई भी मेल या फीमेल होगा, तो उसमें क्या होगा, जो गुण आएगा वो कौन सा आएगा, मंगोलिज्म। मंगोलिज्म, मंगोल देखा होगा आपने, ये कहते हैं बोलने होते हैं, बोना, मंद बुद्धि, ये सारे के सारे लक्षण किस में आ जाए, मंगोलिज्म में। तो ध्यान रखना डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वें गुणसूत्र की क्या होती है, पुनरावृत्ति, जिसके कारण कौन सा गुण आ जाता है, मंगोलिज्म। तो ये क्या है, बोना, मंद बुद्धि, और इसमें जो हाथ है वो भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी डाउन सिंड्रोम की। उसके बाद बात करें एडवर्ड, एडवर्ड सिंड्रोम। तो एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होगी, 21 में यहाँ पे क्या होगा, 18वां गुणसूत्र, 18वें गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति। तो इसमें क्या होगी, 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होगी, तो उंगलियों की जो जितनी अपनी 5 उंगलियां, तो वो क्या होगी, अतिवृद्धि हो जाएगी, यानी उंगलियां एक्स्ट्रा आनी। ठीक है, कभी कटी फटी उंगलियां आनी, वो किसके कारण होता है, एडवर्ड सिंड्रोम के कारण। तो ध्यान रखना उंगलियों की अतिवृद्धि। जैसे आपने ऋतिक रोशन देखा है, ऋतिक रोशन की आपने देखा होगा अंगूठे के साथ में एक और अंगूठा निकला हुआ है, तो वो कौन सा है, एडवर्ड सिंड्रोम, यानी 18 गुणसूत्र की क्या होगी, पुनरावृत्ति। फिर है पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। तो पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, 18 ये आ जाएगा 13वां, इसमें 13वें गुणसूत्र की क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति, 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति। तो होठों का फटना किस में आ जाएगा, पटाउ सिंड्रोम में। उसके बाद बात करें, लास्ट आ जाता है अपने पास कैट क्राई, कैट क्राई सिंड्रोम। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 5वां जो गुणसूत्र है उसका विलोपन हो जाएगा, 5वां गुणसूत्र का क्या हो जाएगा, विलोपन। तो विलोपन होगा तो कौन सा रोग होगा, कैट क्राई। तो इसमें क्या होता है, बिल्लियों जैसी आवाज करने के जो लक्षण आते हैं वो कौन से रोग के कारण होते हैं, कैट क्राई सिंड्रोम। तो ये तो बात होगी अपने सिंड्रोम से रिलेटेड। तो पहले टर्नर सिंड्रोम, फिर क्लाइनफेटर, फिर जैकब सिंड्रोम, और फिर पढ़ा अपने डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड, पटाउ, और लास्ट में कैट क्राई। तो ये सिंड्रोम है जो अपने रह गए थे, तो वो अपने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं बैक्टीरिया की डिजीज। बैक्टीरिया की डिजीज यानी बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, जीवाणु, जीवाणु जनित रोग। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक तो है हैजा, ठीक है, उसके बाद है टीबी, फिर है टिटनेस, टिटनेस, फिर है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, फिर है आपके पास काली खांसी, फिर है फ्लेग। तो ये सारे के सारे जीवाणु में हैं जो अपने को ध्यान रखना है। फिर है टाइफाइड, टाइफाइड के बाद है न्यूमोनिया, और न्यूमोनिया के बाद है सिफिलिस, सिफिलिस के बाद है गोनेरिया, और लास्ट इसमें आ जाएगा आपके पास कुष्ठ रोग। तो ये सारे के सारे किस्म आएंगे जीवाणु जनित रोग में, ठीक है। ऐसे याद रखो तो ठीक है, नहीं तो इसकी ट्रिक भी है जो अपने को ध्यान रखनी है। तो ट्रिक है यहाँ पे GST, GST पंडित का टिक्का न्यू है,
जीएसटी पंडित का जो टीका है वो क्या है, न्यू है। तो यहाँ पे जी से तो ध्यान रखना गोनेरिया, एस से ध्यान रखना सिफिलिस, सिफिलिस, और टी से ध्यान रखना टाइफाइड, टाइफाइड, और पी से क्या ध्यान रखोगे, फ्लेक, और डी से ध्यान रखना डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, और का से आ जाएगा काली खांसी, और टी से आ जाएगा टिटनेस, टिटनेस। तो एक आ से तो आ गया काली खांसी, और इससे ध्यान रखना कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, और न्यू से क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, और हैज से क्या हो जाएगा, हैजा। तो ये आपके पास किसके रोग हैं, जीवाणु जनित रोग, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। कई बार क्या होता है, 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें पूछ लेते हैं वायरस कौन सा है, बैक्टीरिया कौन सा है, तो वो भी आप छांट सकते हो अगर ट्रिक आपको ध्यान है। अगर वैसे याद हो रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास ट्रिक भी है, ठीक है। तो अब अपने बात करते हैं एक एक जीवाणु के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हैजा के बारे में, हैजा, ठीक है। तो इनमें तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने को क्या पता होना चाहिए, रोग कारक, किसका रोग कारक कौन सा है, रोग कारक। उसके बाद पता होना चाहिए ये संक्रमण किसके कारण होता है, और लास्ट में इसके लक्षण क्या है और इसके उपचार क्या है, ये अपने को पता होनी चाहिए एक रोग के बारे में। तो यहाँ पे रोग कारक की बात करें तो रोग कारक है विब्रियो कोलेरा, ठीक है। तो कोलेरा नाम से इसका क्या बढ़ गया, विब्रियो कोलेरा। संक्रमण तो ध्यान रखना दूषित जल और भोजन के कारण, ठीक है, दूषित जल या दूषित भोजन। इसके लक्षण क्या होते हैं, तो ध्यान रखना उल्टी होगी, डायरिया हो गया, उल्टी और डायरिया। इससे क्या होता है कि जो उल्टी करेंगे तो किसकी कमी आएगी, तो अपने को पता है किसकी कमी आएगी, पानी की। तो पानी की क्या हो जाती है शरीर में कमी। डॉक्टर क्या बताएगा उपचार के लिए, ORS, ठीक है, ORS। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, ओरियल रिहाइड्रेट, रिहाइड्रेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ओरियल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ये है हैजा के बारे में जो अपने को ध्यान रखना है। अगर देखो थोड़े सा अगर हिंट दूँ तो देखो हे जा बीवी को ला, ऐसे भी याद रख लो, ठीक है। तो कई बार कोला ही आ जाता है, तो एक ही बात है वो ध्यान रखना है। तो हे जा बीवी को ला ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करें हमने टीबी, टीबी इसको क्या बोलते हैं, तपेदिक, तपेदिक या क्या बोलते हैं इसको, क्षय रोग, या इसको क्या बोल सकते हैं अपने, यक्ष्मा। तो इतने नाम है जो अपने को पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो वही कि अपने को क्या पता होना चाहिए, रोग कारक, उसके बाद लक्षण, फिर इसको उपचार। और इसमें एक क्या होता है, टीबी में क्या होता है, प्रभावित अंग पूछ लेते हैं, कौन सा प्रभावित अंग है। तो इसमें प्रभावित अंग होता है फेफड़े, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है, फेफड़े प्रभावित अंग। लास्ट में इसका टिक्का लगता है। तो बात करें रोग कारक, तो देखो टीबी में यहाँ पे टी का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस, और ये है यहाँ पे बेसिलस। तो इसका रोग जो कारक है वो ध्यान रखना, माइक्रो बैक्टीरियम, बैक्टीरियम, और टी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, और बी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस, ठीक है। ये तो हो गया रोग कारक। इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण क्या होगा, जैसे
सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है छाती में, यानी खांसी आना। और छाती में क्या होता है, जैसे खांसी आती है उसके साथ खून आना। और जैसे रात को इसमें क्या आता है, पसीना, थकान महसूस होना, भूख न लगना, ये किसके कारण है, सारे टीबी। ठीक है। उसके बाद बात करें उपचार, तो उपचार के लिए यहाँ पे एक वैक्सीन दी जाती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक। कई बार इसका नाम पूछ ले तो उपचार के लिए क्या दिया जाता है। उसके बाद इसके प्रभावित अंग कौन से हैं, फेफड़े। तो ये बताएं छाती में, तो फेफड़ों से प्रभावित अंग और रोग कौन सा है, टीबी। टीका कौन सा दिया जाता है, तो ध्यान रखना बीसीजी। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, बीसीजी यानी बेसिलस, और सी का मतलब क्या था, कोलमेट, और ये गुरीन। तो लिख लो, हिंदी में लिख देते हैं इसको बेसिलस, इसका हो जाएगा कोलमेट, गुरीन। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये दवाई दी जाती है, ये टीका दिया जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो अपने को ध्यान रखना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और बीसीजी। ठीक है, अगला है टेटनस। तो इसमें एक तो पता होना चाहिए अपने को रोग कारक, ये तो सबका ही ध्यान रखना है। फिर लक्षण और इसका उपचार और टीका। तो रोग कारक की बात करें तो रोग कारक कौन सा, इसका तो ध्यान रखना क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, तो लक्षण में क्या देंगे, लक्षण में ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, जो मांसपेशी होती है वो हो जाती है धनुषाकार, मांसपेशियां धनुषाकार, इसलिए इसको बोलते हैं धनुषाकार रोग। फिर क्या होता है, मांसपेशियों में क्या लगना स्टार्ट हो जाता है, लोक, तो इसको क्या बोलते हैं, लोकजा रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकजा, लोकजा। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखना, ये मांसपेशियों से रिलेटेड है। मांसपेशियां धनुषाकार हो जाती है, धनुषाकार रोग, और मांसों में लोक लग जाते हैं, यानी लोकजा रोग भी इसको कहते हैं। उपचार के लिए लगाया जाता है इसमें एटीएस। ठीक है, एंटी टिटेनम सीरम, एंटी टिटेनम सीरम। ठीक है, और जो टीका है वो लगाया जाता है डीपीटी का। ठीक है, तो यहाँ पे रखना डिप्थीरिया, डिप्थीरिया पर्टुसिस, पर्टुटिस, और टी का मतलब क्या देगा, टिटेनम, टिटेनम। ठीक है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनम, और ये हो जाएगा आपके पास एंटी टिटेनम सीरम। तो उपचार के लिए ये लगाया जाता है, और ये है टीका। तो ये तो आज अपनों ने बात की कुछ रोगों के बारे में। तो सबसे पहले अपनों ने बात की थी हैजा के बारे में, जो आपके पास इस प्रकार है कि इसमें ध्यान रखना अपने को रोग कारक, संक्रमण, लक्षण और कौन सा उपचार। उसके बाद अपनों ने बात की टीबी के बारे में। तो टीबी में रोग कारक, लक्षण, उपचार, प्रभावित अंग और टीका। और इसमें एक पत्ती आती है जिसको बोलते हैं डॉट्स, तो ये ध्यान रखना डॉट्स, डॉट्स। तो डॉट्स की फुल फॉर्म क्या आता है, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, और टी का मतलब होता है यहाँ पे ट्रीटमेंट, और एस का मतलब कहता है शॉर्ट कोर्स। तो यहाँ पे इसको भी डॉट्स का भी थोड़ा ध्यान रखें अपने, डॉट्स। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट विद, एस का मतलब है शॉर्ट कोर्स, शॉर्ट कोर्स। तो ये है एक प्रकार की पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है कि जिनको भी टीबी रोग होता है उनमें 5 प्रकार की क्या दी जाती है, दवाई, 5 प्रकार की दवाई, और ये ट्रीटमेंट चलता है डॉट्स के माध्यम से। तो ध्यान रखना, डॉट्स की फुल फॉर्म ध्यान रखना, और ये इसमें कितने प्रकार की दवाई दी जाती है, 5 प्रकार की। और टीबी दिवस को बताएं, तो ये भी ध्यान होना चाहिए, टीबी दिवस। तो ये आता है 24 मार्च को। ठीक है, तो ये तो आज अपनों ने बात की कुछ रोगों के बारे में। बाकी जो रोग रह जाते हैं वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इनको भी ध्यान रखना और याद करते रहें साथ के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।